नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कथा लेके। ये कहानी रामायण के समय के टाइम पर सीता जी के बारे में है। हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है कि माता सीता से भी एक भूल हुई थी, जिसके कारणवश उन्हें राम जी से अलग रहना पड़ा। कहानी शुरू करने से पहले एक बार जोर से बोलते हैं जय सिया राम। दीपावली की शुभकामनाएं मेरी ओर से आप सभी दोस्तों के लिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रामायण में श्री राम और सीता के वियोग की कहानी आप सभी जानते हैं। वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर श्री राम ने सीता मैया को अपने से अलग कर दिया था। मगर क्या आपको पता है दोस्तों, ये सब काम सिर्फ एक तोते की वजह से हुआ, जिसने सीता जी को अपने पति से अलग रहकर वियोग झेलने का श्राप दिया था। तो दोस्तों, अब यह छोटी सी कहानी मैं शुरू करता हूँ। सीता जब छोटी थी तब अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी उसकी नज़र एक तोते की और मैना की जोड़ी पर पड़ती है। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता जी जाकर उनके पास चुपके से उनकी बातें सुनने लगती हैं। तोते की जोड़ी कह रही थी, भविष्य में श्री राम नाम के एक बहुत प्रतापी राजा होंगे और उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि उन्हें यह बात किसने बताई, तो तोते ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि के मुंह से उसने यह बात सुनी थी जब वह अपने आश्रम में अपने शिष्य को यह सब बातें बता रहे थे। तब सीता ने कहा, आप जिस राजकुमारी की बात कर रहे हैं वो राजकुमारी मैं ही हूँ। ये बात सुनकर तोता मैना घबरा गए और उड़ने लगे। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और भविष्य में कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। सीता ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैं तुम दोनों को अपने साथ रखूंगी। इस बात पर तोते ने कहा, हम आज़ाद पंछी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं रह सकते। सीता ने कहा कि वह उनकी बात सुनना चाहती है, इसलिए दोनों को नहीं जाने देगी। तब तोता मैना की जोड़ी ने उनसे खूब विनती की, मगर सीता जी टच से मच न हुई। इसके बाद सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वह उसे छोड़ रही है, वह जा सकता है, मगर मादा तोता यहीं रहेगी। तब नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा न करे। दोनों के साथ रहने के लिए सीता जी से उन्होंने विनती की। उन्होंने नर तोते को छोड़ दिया, मगर मादा तोते को अपने साथ बंदी बनाकर महल में ले गई। नर तोता अपने साथी का वियोग न सह सका। उसने सीता जी को श्राप दिया, जैसे आज वह अपने जीवन साथी के वियोग में सह रहा है, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने जीवन साथी के वियोग में बुरी तरह तड़फोगी। और कुछ समय बाद ऐसा बोलकर तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। जब सीता जी को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर बहुत देर हो चुकी है। कहा जाता है दोस्तों कि इसी श्राप के कारण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी ने अपना अधिकांश समय गुजारा था और लव कुश को जन्म भी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही दिया था। दरअसल रावण के वध करने के बाद 14 वर्ष बाद जब सीता जी और लक्ष्मण और राम जी अयोध्या वापस लौटे, उसके कुछ समय के बाद कुछ लोगों ने सीता के पवित्रता होने पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। तब एक धोबी ने भरी सभा में सीता की निंदा करते हुए यह कह दिया कि वह सती है या पवित्र है या नहीं, हम क्या जानते हैं। इसके बाद श्री राम ने प्रजा का ध्यान रखते हुए अपनी पत्नी को महल से बाहर निकाल दिया। उस समय सीता जी गर्भवती थी और वह महर्षि के आश्रम में जाकर रहने लगी। कहते हैं कि यह और कुछ नहीं, उस तोते का ही श्राप था। दोस्तों, हमको करनी भोगनी पड़ती है, चाहे वह इंसान हो या भगवान। ये लोक पृथ्वी लोक एक कर्म लोक है, यहाँ अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। तो तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।